डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब 538 में से 292 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कमाला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर पाई। ट्रंप ने 50 में से 28 रियासतों में मैदान मारा। 19 रियासतों में कमाला हैरिस को फतह मिली। 7 करोड़ से ज्यादा पॉपुलर वोट भी हासिल किए। रिपब्लिकन की सेनेट में भी अक्सरियत। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का जंगे खत्म, बॉर्डर सील करने का ऐलान, चैलेंजेस पर काबू पाने अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के अज़्म का यादा। फ्लोरिडा के शहर पाम बीच में विक्ट्री स्पीच में बोले, अमरीकियों ने आज तारीख रकम की। सुनहरी दौर का आगाज होगा, मुल्क को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे बल्कि जंगों को खत्म करूंगा। गैर कानूनी तारकीन वतन को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। टैक्स खत्म और कर्जे अदा करेंगे। बड़े मुश्किल हालात में इलेक्शन जीता। हमने ऐसी रुकावटें अबूर की जो नामुमकिन थी। हमारे पास सेनेट का कंट्रोल वापस आ गया। ट्रंप का सियासी मुखालफिन को इख्तलाफात बुलाकर मिलकर चलने का मशवरा। स्टेज पर डांस किया। नौमुंतखब सदर की अहलिया मेलानिया ट्रंप, बच्चों और टीम की भरपूर सताइश। शानदार इंतखाबी मुहिम चलाने पर हामियों का भी शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने एक्स के मालिक एलॉन मस्क को हिमायत पर भी सराहा। सदारती इलेक्शन में जीत पर रिपब्लिकन का जश्न, सड़कों पर निकल आए। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्रंप को फोन, जीत पर मुबारकबाद दी। वाशिंगटन में खिताब में कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारी जिदोजहद अमरीका के मुस्तकबिल के लिए है। आइन, कानून और जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी ट्रंप से राब्ता, जीत पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत दी। सदर जो बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान समेत आलमी रहनुमाओं की नौमुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी एक्स पर पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी, कहा यह जंग मुखालिफ फतह है। उम्मीद है अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी, आलमी तनाज़ात को खत्म करने में मदद करेगी। सऊदी वली-ए-अहद का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता, मुबारकबाद दी। फ्रेंच सदर का डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। चीनी वज़ारत खारिजा का कहना है कि अमरीका से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आपके साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। यूक्रेन, फ्रांस, रूस, भारत, इटली समेत कई ममालिक के सरबराहान की मुबारकबाद। अमरीका की तरह पाकिस्तान भी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। एक शख्स के लिए कोई मुल्क ताल्लुकात खराब नहीं करेगा, ऐसा भी कोई खदशा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे किसी को रिहा कर दो, इंतजार कर लेना चाहिए। वो इस मामले पर स्टैंड लेते भी हैं कि नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमरीका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और वो बहुत मजबूत भी है। जहाँ हमारे मफादात मुश्तरका होंगे वहाँ मिलजुल कर काम हो सकता है। अगर गज़ा और लिबनान में जंगी इसी तरह जारी रही तो वहाँ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। ट्रंप बानी पीटीआई के अलावा किसी पाकिस्तानी सियासतदान को नहीं जानते। अमरीकी नौमुंतखब सदर और बानी में मुमासलत है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस में गुफ्तगू। कहते हैं, पहली बार सदर अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं, ट्रंप ने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। कमाला हैरिस कमजोर उम्मीदवार थी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि CIA को कहे कि तुम नालायक हो। एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान की हुकूमत में कोई जान नहीं है, ये डरे हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अस्करी और दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत की गई। सिपा सालार के खिते में अमन अमान के लिए सऊदी वली-ए-अहद की कोशिशों की तारीफ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सऊदी वजीर दिफा, रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल नोवी सऊदी लीड फोर्सेस से भी मिलेंगे। मुलाकातों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़म। जनरल आसिम मुनीर का शाही महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में चीनी सफारतखाने आमद। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जाइडोंग से मुलाकात। चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाकयात की मजम्मत। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की हमले के जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा, चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। हमला पाक चीन बरदराना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। साल 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए नए तामीर शुदा घरों का इफ्तिताह। सैलाब मुतासरीन में नए घरों के मलकियती सर्टिफिकेट तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतादिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगाने का भी ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, मंसूबे से गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की दस्तयाबी बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान काबीना का खसूसी इजलास। गज़र में तालीमी इदारों, खेल के मैदानों और दीगर सहूलियात की फराहमी की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद हमारे एमएनएस को असेंबली के अंदर से उठाया गया। इन हालात में भी लोग एहतजाज ना करें तो फिर क्या करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ख्वाजा शहराज को कल रात निकाबपोश अगवा करके ले गए। वो कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। हाजी इम्तियाज के घर भी ऐसे ही धावा बोला गया। असद कैसर ने कहा, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। रही सही कसर नए कानून ने पूरी कर दी। सुलेमान अकरम राजा बोले, दुनिया पाकिस्तान में होने वाली लाकानूनियत देख रही है। अब हम ये सब मजीद नहीं होने देंगे, एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, आईजी पंजाब ख्वाजा शहराज की रिहाई यकीनी बनाएं। पानी पीटीआई तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। ये आखिरी कॉल होगी, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, गवर्नर केपी से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। वजीर के हलफ के लिए गया था, गैर रस्मी मुलाकात हो गई। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में करारदाद पेश करेंगे। वज़ीर आला के बेनामी जायदाद की निशानदही करने वालों को 40% हिस्सा देने का ऐलान। स्मॉग बन गई रोग, बागों के शहर की फिजा जहरीली कर दी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 तक पहुंच गया। स्मॉग के 22 पंजाब के 18 इजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। निजी और सरकारी इदारे 12वीं जमात और ए लेवल तक बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन करने की हिदायत। फैसले का इत्तलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, ननकाना, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी और खानेवाल में होगा। हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद और चनियोट में भी स्कूल बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी तैयारी से जनेवा रवाना। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा। मरियम नवाज जाती मालिजीन से तिबी मायना करवाएंगी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ भी जनेवा पहुंच गए। मरियम नवाज इलाज मुकम्मल कराकर नवाज शरीफ के हमरा लंदन जाएंगी।